क्या वाक़ई जर्मनी में चंद साल काम करने के बाद पीआर यानी कि परमानेंट रेज़िडेंट परमिट मिल जाता है? और अगर मिल सकती है, तो कम से कम कितने साल के अंदर मिल जाती है? और ख़ास बात, इससे जल्दी किन लोगों को मिल सकती है? अगर आप जर्मनी के अंदर काम कर रहे हैं या आने का सोच रहे हैं, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़रूरी है। आज मैं आपको इसकी बिल्कुल न्यू अपडेट जो है पीआर की बताने वाला हूँ। अस्सलाम वालेकुम, सबको प्यार भरा सलाम। आप देख रहे हैं यूरोविज़न न्यूज़ और मैं हूँ शाहिद सिद्दीकी। जी, आज का हमारा जो टॉपिक है और जो इन्फॉर्मेशन है वो पीआर के ऊपर है। पीआर जो है यानी कि परमानेंट रेज़िडेंट परमिट। इसको जर्मन लैंग्वेज में नीदरलासुंग जो है वो कहा जाता है। और ये कितने अरसे में मिलती है? अमूमन पीआर जो है, परमानेंट रेज़िडेंट परमिट जो है, ये आपको 5 साल अगर आप जॉब करते हैं, तो 5 साल के बाद आपको ये मिल जाती है। लेकिन इसके अंदर बहुत कैटेगरीज़ भी हैं कि आपको ये जल्दी भी मिल सकती है, 2 साल में भी मिल सकती है, 3 साल भी में भी मिल सकती है। लेकिन किन-किन लोगों को ये मिल सकती है, ये जानना आपके लिए ज़रूरी है। हो सकता है आप भी उन लोगों में शामिल हो, जिनको 2 साल के अंदर ये पीआर मिल जाए। जी, ये जो 5 साल का अरसा है, 5 साल के अंदर जिनको पीआर मिलती है, उनकी मुस्तकिल नौकरी जो है वो 5 साल की होनी चाहिए। कम से कम वो 5 साल रेगुलर जो है, वो काम कर रहे हों और इनकम उनकी आती हो। और साथ में कोई बेनिफिट जो है, वो गवर्नमेंट से ना लेते हों, तो उनको 5 साल लगते हैं। ये मैं बात कर रहा हूँ एक बिल्कुल नॉर्मल वर्कर की। कि नॉर्मल वर्कर जो है उनको 5 साल के बाद जो है वो पीआर मिलती है। बेशक आप किसी रेस्टोरेंट में काम कर रहे हैं और लीगल काम कर रहे हैं, आपका इनकम टैक्स जा रहा है, आपकी पेंशन जा रही है और बिल्कुल लीगल हैं आप, तो 5 साल के बाद आप पीआर के हकदार होते हैं। ये अप्लाई करना पड़ता है, ऑटोमेटिक नहीं होती क्योंकि बहुत सारे लोगों के माइंड के अंदर ये चीज़ है कि जी ऑटोमेटिक ये 5 साल के बाद मिलती है। नहीं, 5 साल के बाद नहीं मिलती। आपको इसके साथ-साथ जो है B1 लैंग्वेज भी चाहिए और आपको ये अप्लाई करनी होती है अदारे को, यानी कि इमिग्रेशन को। तो उसके बाद आपको ये पीआर अगर वो सारा आपका चेक करते हैं, तो उसके बाद आपको ये पीआर 5 साल के बाद दी जाती है। अब सवाल ये पैदा होता है, वो कौन-से लोग हैं जिनको 5 साल से पहले भी मिलती है? जी, बिल्कुल। आइए देखते हैं कौन से लोग हैं। अच्छा जी, सबसे पहले हम बात करते हैं ब्लू कार्ड की। अगर आपके पास ब्लू कार्ड है, तो आपको पीआर जो है 21 मंथ से लेके 33 मंथ के अंदर मिल जाती है। अगर आपने B1 किया हुआ है, तो इससे भी पहले आपको ब्लू कार्ड वालों को मिल सकती है, लेकिन लैंग्वेज मस्ट है, लैंग्वेज मस्ट आनी चाहिए B1 लेवल की। और इसके बाद अगर आप स्किल वर्कर हैं जर्मनी के अंदर, आईटी, इंजीनियर, टेक्नीशियन इनसे रिलेटेड हैं, तो आपको 3 साल के अंदर-अंदर तकरीबन जो है वो पीआर मिल जाती है। जी, तो नंबर 3 के ऊपर आते हैं स्टूडेंट्स। स्टडी अगर आपने स्टडी की है जर्मन के अंदर या फिर आपने कोई हॉस्पिटल यानी कि आपने वोकेशनल ट्रेनिंग की हुई है जर्मनी से, तो आपको 2 साल से लेके 3 साल के अंदर-अंदर मतलब 3 साल से पहले ही आपको पीआर मिल जाती है। लेकिन शर्त वही है लैंग्वेज वाली। लैंग्वेज वाली शर्त हर एक कैटेगरी के साथ होगी। अच्छा जी, इसमें बहुत सारे लोग एक गलती करते हैं। वो गलती क्या करते हैं? फ़र्ज़ करें कि 5 साल हो जाते हैं और वो कहते हैं जी हमें पीआर नहीं मिली। क्यों नहीं मिली पीआर? ये यहाँ पे गलती होती है उनकी। 5 साल तो उनको हो गए, लेकिन उन्होंने क्या किया 5 साल के अंदर? 1 साल काम किया, 1.5 साल काम किया और बेनिफिट लिया। गवर्नमेंट से बेनिफिट लेना शुरू कर दिया, तो ज़ाहिर-सी बात है कि ये आपने गलती की, जिसकी वजह से आपकी पीआर जो है वो रोक दी गई। पीआर लेने के लिए काफ़ी सारी ऐसी चीज़ें हैं, जिसको आपने बड़े गौर से जो है वो सुनना होता है। यानी कि वो काम आपने नहीं करना जो कि मना किया गया है। एक तो क्रिमिनल केस आपके ऊपर कोई ना हो। दूसरा आपने गवर्नमेंट से कोई बेनिफिट ना लिया हो। ये मैंने पहले ही आपसे बात की या आपको मैंने बताया कि 5 साल रेगुलर
آپ نے اگر کام کیا ہوا ہے تو آپ کو پی آر ملتی ہے، لیکن اس کے ساتھ یہ غلطیاں نہیں ہونی چاہیے۔ کوئی بھی غلطی ان میں سے نہیں ہونی چاہیے جو میں نے بتائی ہیں۔ بے شک آپ کے پاس بلو کارڈ ہے، بے شک آپ اسٹڈی پہ آئے ہیں، آپ نے اسٹڈی کی ہے، آپ نے ووکیشنل اسٹڈی کی ہے یہاں پہ، یا پھر آپ کے پاس بلو کارڈ ہے یا اسکل ورکر ہیں، کچھ بھی ہیں، اگر یہ غلطیاں کریں گے تو آپ کو پی آر جو ہے وہ نہیں ملے گی۔ اور اگر آپ کی پروفائل جو ہے بہت اسٹرانگ ہے تو پھر لاسٹ جو ہے کم سے کم جو ہے 21 منتھ کا ٹائم ہوتا ہے پی آر کا، وہ میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ کن لوگوں کو 21 منتھ سے لے کے 33 منتھ کے اندر ملتی ہے۔ اگر آپ کی پروفائل جو ہے بہت اسٹرانگ ہے تو پھر آپ کو 21 منتھ سے پہلے بھی پی آر مل سکتی ہے۔ بہت سارے لوگ جو ہیں پی آر اپلائی کرتے ہیں، لیکن وہ اپنے چیزوں کو نہیں دیکھتے اور اپلائی کر دیتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں جی کوئی مسئلہ نہیں ہے، تو ہم اپلائی کر دیتے ہیں، مل جائے گی، لیکن ان کی پی آر جو ہے ریجیکٹ کی جاتی ہے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ میں آپ کو 100% جو غلطیاں ہوتی ہیں وہ میں آپ کو بتاؤں کہ پی آر اپلائی کرنے سے پہلے یہ آپ نے غلطیاں اپنی درست کرنی ہے تو آپ کی پی آر جو ہے وہ ریجیکٹ نہیں ہوگی، تو مجھے اس ویڈیو کے نیچے کمنٹ کریں کہ میں ویڈیو بناؤں، تو میں ویڈیو بنا کے آپ کو بتاؤں گا کہ یہ غلطیاں جو ہیں یہ آپ نے نہیں کرنی پی آر اپلائی کرنی ہے تو۔ اسی کے ساتھ مجھے دیجیے اجازت، اگر ویڈیو میری پسند آئی اسے لائک کریں اور چینل کو آپ سبسکرائب کر دیں۔ ملتے ہیں انشاءاللہ پھر کسی اچھی سی انفارمیشن کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔